देखो, जैसा वीडियो में मैंने बताया था हिस्ट्री को लेकर, तो सबसे पहले आपको जो हिस्ट्री में वो प्राचीन हिस्ट्री जो है आपको उस पर फोकस करना है। जो मैंने बताया था वेदों से स्टार्ट करना है और सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, इसको एक तरीके से रीडिंग ही करनी है। और उसके बाद जो है आधुनिक को मतलब जो अंग्रेज़ों का शासनकाल था उसको, और जो गांधी युग आया था उसको, और अपने जो क्रांतिकारी जो घटनाएं हुई थी उनको लेकर, उनको इन पर आपको जो है सेकंड फोकस रखना है। और तीसरे पे रखना है मध्यकालीन में आपको मोटा मोटा पढ़ लेना है। मतलब मुगल को पढ़ लेना, और जो स्टार्टिंग में जो सल्तनत थी दिल्ली सल्तनत उसको पढ़ लेना है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज ही पढ़ लेना है इसको भी। और जो संविधान में है उसको आपको जो ज़्यादा महत्व देना है, एक तो अनुच्छेद याद करना है अच्छे से, उसके अनुच्छेद से क्वेश्चन आता है जरूर। और उनके जो सब टाइटल मतलब सब रहते हैं अनुच्छेद के, जो सब कोष्टक रहते हैं उनको भी आपको याद करना है। जैसे 19(1) का 1 हो गया, 2, 3, 4 इस तरीके से। और एक संशोधन हो गया संविधान के, संशोधन से भी क्वेश्चन पूछता है। उनके जो ईयर है वो भी आपको जो है याद करने हैं, मतलब कौन सा संशोधन कौन से साल में हुआ था। और स्टेटिक में मैंने बताया था नृत्य हो गया, नदी झील हो गया, और अवार्ड हो गया। अवार्ड में जो पद्म है, पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण, इनको याद करना है। मतलब जो इस साल के हैं उनको तो करना है, और पिछले साल के जो थे उनको भी करना है। इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है पद्म अवार्ड से, ठीक है। और बाकी के जो स्टेटिक है ये मैंने आपको बता दिया था। इन तीनों चीज़ों पर फोकस रखना है। फिर चौथे पे रखना है आपको एक करंट अफेयर की मैंने क्लास बता दी थी, वो करनी है आपको रिवीजन। उसका साथ में करते रहना, जो मतलब क्लास लेते रहोगे आप, साथ साथ उसका रिवीजन होते रहेगा, ये काम करना है। चलो। क्या हाल है सभी के। सभी को जय हिंद। देखो, आज बात करेंगे जो दिल्ली पुलिस के लिए मतलब जीएस है वो आप कहाँ से तैयार कर सकते हो, जिसमें कि मतलब बहुत कम समय में अच्छा स्कोर कर सके और लिमिटेड चीज पढ़ के। ये नहीं कि भाई जीएस में आप बहुत अथाह चीज पढ़े जा रहे हो और वहां पे जाकर क्वेश्चन ही ना मिल रहे, उस चीज का कोई वो नहीं है इसमें। तो आपको जो जो मैं बताऊंगा सिर्फ उस चीज पे फोकस करना है। उसमें मतलब बहुत ही कम समय में आप जीएस को अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे दिल्ली पुलिस के लिए। और उसमें लिमिटेड ही चीज पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। देखो, जीएस दिल्ली पुलिस के जीएस की बात करें तो इसमें वो दो तरीके के बच्चे जो है फॉर्म भरेंगे। अब जो दिल्ली पुलिस का है उसमें एक तो हो गए भाई जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, लगभग 1.5-2 साल उन्हें तैयारी में हो गया है, तो उनके जहाँ तक है उन्होंने अपने नोट्स भी बना रखे होंगे, अपने पूरे नोट्स उनके कंप्लीट हो गए, तो वे तो अपने नोट्स से रिवीजन करके उनके लिए अभी है एक चीज, उनके लिए भी बताऊंगा। और एक बच्चे है भाई, एक तरीके के है जो अभी जिसने मतलब 12वीं की है और वो फॉर्म डाल लेंगे या फिर कुछ 2-4 महीने उन्होंने तैयारी करते हुए हो गए, एक तरीके के वे बच्चे हैं। तो उनके लिए क्या है, देखो पहले सबसे पहले उनकी बात करेंगे जो मतलब कंपटीशन में अभी आया है, जो 2-3 महीने हो गया या फिर अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वे कैसे करें। देखो भाई, सबसे पहले अगर तुमने पहले बात तो किसी का ऑनलाइन बैच ले रखा है अगर, तो उससे अपने नोट्स बनाकर उसका रिवीजन करना है। अगर किसी से बैच नहीं ले रखा तो बैच लेने की जरूरत नहीं है। एक जो है बुक आओगी सामान्य ज्ञान के नाम से, कोई भी बुक ले लो आप, या फिर सबसे बेस्ट जो है फिलहाल दिल्ली पुलिस की जीएस के लिए जो है लूसेंट है। आप लूसेंट ले लो। पढ़ना तो देखो कठिन है, उसको वो कह देते हैं पढ़ लेके, लेकिन बहुत कठिन है। लेकिन अगर लूसेंट में बस आपको एक काम करना है, जैसे एक एक एग्जांपल लेकर चलो, हिस्ट्री ले लिया। उसमें हिस्ट्री ले ली, प्राचीन हिस्ट्री ले लिया आपने। प्राचीन हिस्ट्री से जो ऋग्वेद, जो वेद है, मतलब वेद 4 तरीके के वेद है, उनको वेद को आपको रीडिंग करनी है, उनको मतलब पढ़ना है एक तरीके से। वेद पढ़ लिए और फिर उसके बाद जो जो मतलब शासन काल है, साम्राज्य है, वो जो राजा महाराजा आने शुरू हुए थे, मतलब उनके उनके सीक्वेंस वाइज में पढ़ना है उन्होंने। जैसे आपने वो पढ़ ली, प्राचीन हिस्ट्री पढ़ ली, ऐसे ही आपको जो जो मध्यकालीन जो भारत है उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है, उसको भी ऐसे ही पढ़ना है सीक्वेंस वाइज बिल्कुल। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको भी फिर ऐसे ही पढ़ना है, जैसे अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हुआ था वहां से फिर जो भी वो क्रांतिकारी जो घटनाएं हुई थी अपनी, और उससे उसको उसको उससे रिलेटेड सारी चीज मतलब सीक्वेंस वाइज में आपको रीडिंग मारनी है। वो उसमें दे रखा है लूसेंट में। और लूसेंट में एक चीज और है, जो मतलब बॉक्स में दे रखे है ना, साइड में बॉक्स है, उनमें जो बॉक्स में दे रखा है वो आपको याद करते हुए चलना है। और जो वैसे सिंपल दे रखा है उनकी रीडिंग करते हुए चलना है। उससे आपको एक चीज पता लग जाएगी अब भाई हाँ, कहाँ तक क्या चीज हुई थी, किस किस समय तक क्या हुआ था, ठीक है। उस चीज का आगे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इसी इतना करने के बाद आपको एक छोटे छोटा मतलब उससे वो ले लेना है, एक हाइलाइटर। वो जो बुक पे आप जो जो जहाँ पे मैन जो रहेगा उसका मतलब, एक तो मैंने बॉक्स बता दिया, बुक में जो बॉक्स है वे तो आपको याद करने हैं। और जो जो आप रीडिंग करते हुए चलेगा, और जो थोड़ा सा मतलब मोटे अक्षरों में लिखा रहेगा बुक में वहां पे, तो आपको उसको हाईलाइट कर लेना है। उसका भी उसके साथ साथ आपको जो दोबारा से आप पढ़ोगे तो उसका रिवीजन करना है। तो ये हो गया एक तरीका मतलब पढ़ने का, आपको बुक वह कैसे जो है पढ़नी पड़ेगी। इसमें भी अगर हम पहले फोकस करें जीएस के लिए,
मतलब क्या चीज हम जो है जो जीएस बढ़िया कर सके, क्या चीज उस पर प्योरिटी पे रखा अपनी, पहला है जो पहला है उसमें क्वेश्चन जिससे ज्यादा है पूछ सकता है, तो भाई वो एक तो सबसे पहला आपको रखना है, एक तो प्राचीन इतिहास रखना है, ठीक है, और उसके बाद रखना है जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो रखनी है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो गांधी युग है उस टाइम का और अंग्रेजों का शासन है उस टाइम का, ठीक है। दो चीज होगी हिस्ट्री में तो ये होगी। और भाई संविधान आपको ठीक सा पढ़ना है, मतलब ठीक लेवल का ही पढ़ना है, ज्यादा वो नहीं पढ़ना ऊपर ऊपर से पढ़ लिया जैसे है। संविधान, फिर आपको संविधान और फिर स्टैटिक जीके, इन चार को जो है आपको लेकर चलना है। स्टैटिक जीके में जैसे मान लो मंदिर वगैरह हो गए, मेले हो गए, किसी राज्य से संबंधित डांस हो गए, नदी होगी, झील होगी, तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये आप यूट्यूब पे देख लेना, या फिर जो पीछे है लूसेंट में स्टैटिक विविध के नाम से वहां पे भी आपको मिल जाएंगे, बॉक्स में ही मिलेगा आपको। वे मैंने जैसे पहले बताया था, बॉक्स आपको रेडी करके रखना है। तो इतना करने के बाद इनका रिवीजन करते रहना है, ठीक है। नोट्स अभी जिसने बना रखे हैं देखो वो तो नोट्स अपने रिवीजन करते रहना। और इतना करने के बाद एक जो जो पहले बच्चे जो बताया था मैंने, जिसको 2-3 साल हो गया तैयारी करते हुए, और जो अभी ये इनके लिए बताया, इतना करने के बाद तो भाई आप दोनों ही एक घटना चक्र के नाम से एसएससी के जो है प्रीवियस ईयर आते हैं, आप वो ले लेना। उसको फिर उसमें क्वेश्चन है सारे, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको जो जैसा एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, गांधी युग हो गया, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसमें भी सारे मिल जाएंगे जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, और आपने भी पढ़ भी लिए होंगे पहले रिवीजन करते टाइम पे। तो आपको वहां पे उसकी प्रैक्टिस करने के दौरान जो है वे अच्छे से याद हो जाएंगे फिर जीएस में, और जो स्कोर है वो अच्छा बनता चले जाएगा जीएस में। प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी आपको, फिर रिवीजन करके उससे प्रैक्टिस करनी है। और जो मैंने भी बताया विविध, जैसे मतलब डांस वगैरह हो गए, किसी राज्य के मेले हो गए, नृत्य हो गए, और ये अवार्ड हो गए, तो ये सब जो है आपको उसमें भी मिल जाएंगे। उसमें हालांकि ज्यादा मिलेगा, जो घटा चक्र वाली है आप वो बुक ले लेना, एसएससी की प्रीवियस ईयर के नाम से आएगी वो, और वो ले लेना, उससे करना। और इससे बस इतना मात्र इतना ही पढ़ना आपको, इससे आपके ज्यादा नहीं तो आपके पेपर में 35 से 40 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे जीके के। वो जो जिसने मतलब वो बुक भी कर ली ना, अगर ये सब चीज ना करके उस बुक का भी रिवीजन कर लिया, वो 30 क्वेश्चन तो वो भी आराम से कर ले जाएगा। और भाई जिसका रिवीजन कर रखा है नोट्स है, या फिर जो मैंने बताया था लूसेंट से, उससे उसने कराया, तो 35 से 40 क्वेश्चन उसके आराम से जीएस में बन जाएंगे। और भाई इसमें आपको एक चीज और ऐड करनी है, करंट अफेयर। करंट अफेयर हालांकि अब की बार तो 2-3 क्वेश्चन आते, लेकिन जो पहले वाला दिल्ली पुलिस का हुआ था उसमें भरमार थी करंट के क्वेश्चन होगी। तो आपको जो गौरव सर है उत्कर क्लासेस में, उनकी रोज करंट की क्लास होती है, आपको वो लेनी है। उसमें ये नहीं है कि आपको मतलब फोन में लेकर बैठ के आपको देख रहे हो उसको, वो नहीं है, आपको उसकी जो है नोट्स बनाने हैं, मतलब लिखना है। वो करंट को रिवाइज भी कराते हैं, जैसे अगली क्लास आएगी तो जो पीछे क्वेश्चन होगा करंट का, तो वो साथ में उसको भी लिखवाएगा, और उसको लिखने में आपको फिर वे जो नोट्स है करंट के, उनको आपको मतलब रिवीजन करने की उनकी जरूरत नहीं है, साथ के साथ वे रिवाइज होते चले जाएंगे, जैसे आप लिखते चले जाएंगे। 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा, उसमें आपकी करंट जो है लिख भी जाएगी, और साथ के साथ आपके जो है याद भी होती चली जाएगी। तो ये हो गया करंट का। और जीएस का मैंने आपको बता दिया, रिवीजन करना है। जो जिस बच्चे ने अभी तैयारी करी है उसको सबसे पहले लूसेंट से कवर करना है, मतलब रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद जब आपको लगे हाँ मैंने सारा देख लिया है, वहां क्या चीज है, मतलब किस चीज पे वो है, तो आपको फिर एक घटना चक्र की बुक ले लेनी है, वो उससे जो है प्रैक्टिस करनी है। इसी से आपके जीएस में आराम से 35 से 40 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। और भाई कंप्यूटर के बारे में अगर आपको पूछना है तो कमेंट कर देना, मैं कंप्यूटर के बता दूंगा। हालांकि जो मैंने दिल्ली पुलिस का मॉक लगाया था आरडब्ल्यूए वाला, उसकी मैंने एनालिसिस वीडियो डाल दी थी, उसमें भी मैंने जो है कंप्यूटर के बारे में बताया था कि कंप्यूटर आप लोग कहाँ से कर सकते हो। तो ठीक है, तो आप लोग वो भी देख लेना अगर कंप्यूटर का कुछ वो है। और कुछ जीएस में कुछ छूट गया हो और कुछ तुम्हें पूछना हो जीएस को लेकर, तो आप कमेंट करके बता देना वीडियो में, मैं वो भी बता दूंगा कमेंट में, उसका जवाब दे दूंगा। तो यही था जीएस को लेकर। और जीएस इतना वो नहीं है कि नहीं होने की, बहुत बढ़िया चीज बताई है, मतलब कम समय में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इसमें। जीएस में आप चाहे मॉक भी लगा के यहाँ पे देख लेना, प्रीवियस ईयर लगा के देख लेना फिर, या फिर जो आरडब्ल्यूएफ मॉक होता है उसे लगा के देख लेना, आराम से कर ले जाओगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, जीएस में आराम से हो जाएगा। 35 से 40 क्वेश्चन आपको इस चीज से करने में आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद।